डॉक्टर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआई को रिहा किए बगैर कोई भी डायलॉग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, वही बात वहीं पे है कि मुल्क का जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, जी। ये सियासी अदम इस्तेकाम वो ख़त्म नहीं हो रहा, और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं हो रहा जिसकी वजह से सिक्योरिटी के मामलात पे, मईशत के मामलात, सोशल अनरेस्ट, वो सारे जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म नहीं हो रहा। और ये जो अरेंजमेंट या गवर्नमेंट के जैसे है, उनके बाहमी भी मामलात मुनासिब नहीं है। काफ़ी लोगों से बात हो रही है तो वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुस्लिम लीग नून पे, मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शख्सियात पे भी हैं और पीपल्स पार्टी पे भी हैं। तो एक वो जिसे कहते हैं ना कि वो एनर्जी के साथ कुछ कुछ या तो रमज़ान की वजह से कोई थकावट है या कुछ और वजूहत की बुनियाद पे वो कुछ बैटरी जो है ना वो कम नज़र आ रही है पूरी अरेंजमेंट में। जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह से वो काम हो नहीं रहा। तो और ये सिक्योरिटी का क्राइसिस और फॉरेन पॉलिसी जो कि आपके और बड़े डिसीजंस आपने करने हैं सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पे, और फॉरेन रिलेशंस, और फिर सोशल अनरेस्ट, और क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये 24 घंटे ही चल रहा है। तो दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये बहरान ख़त्म हो और रियासत इसमें से आगे निकले। हालात जो हैं वो इर्द गिर्द के दुनिया के अच्छे नहीं हैं, और वो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़े फ़ैसले करे और अहम फ़ैसले करे, और उसने करने हैं इंशाल्लाह। तो हम तो अपने अकाबरीन से गुजारिश ही कर सकते हैं कि भाई अपने फ़रोई मामलात को साइड पर करके ज़रा जो बाकी चीज़ें हैं उन पर ज़रा ध्यान दें। दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। एक तो जंगें हर जगह इस वक्त आसपास आप देखें तो कई जगहों पे बड़ी जंगें छिड़ी हुई हैं, और उसके साथ ही खाना जंगी भी हो रही है, ठीक है। और वो खाना जंगी जो है वो एक और मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई, और वो खाना जंगी जो है वो उस पर मैं अभी बाद में आता हूँ। लेकिन पहले तो मैं आपको ज़रा ये बताऊँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो उन्होंने एक बात दोबारा कहा है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स में फ़र्क है भी नहीं भी है, तो उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलें क्रिटिकल मिनरल्स कर लेते हैं, उसको ज़्यादा मुनासिब है ये इस्तिलाह जो है। तो वो क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से वो कहते हैं कि जल्द उनका मुआहदा जो है वो दस्तखत होने वाला है यूक्रेन के साथ। अच्छा, अब ये जो मुआहदा होने जा रहा है, ये मुआहदा ज़रा फैल रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये फैलते फैलते जो है ये आगे बढ़ते बढ़ते इसमें जो है वो अब जो है वो पावर प्लांट भी आ गया है ज़बरदस्ता का, जो कल हमने बात भी की थी, और 4 पावर प्लांट्स हैं। अगर हम मैप में दिखा सकें अपनी हमारी प्रोडक्शन टीम, तो 4 पावर प्लांट्स हैं और 16 उसमें रिएक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और वो जो 16 रिएक्टर्स हैं उसमें से काफ़ी जो रिएक्टर्स हैं वो बंद हैं, और काफ़ी जो रिएक्टर्स हैं वो यानी वो 6 रिएक्टर जो कि ज़बरदस्ता के इलाके में हैं वो तो ज़ाहिर रशिया के पास हैं, वो बंद हैं। और बाकी जो प्लांट्स हैं वो पावर प्लांट्स, अच्छा ये दनीप्रो रिवर के बिल्कुल, ये पहले भी बात कर चुके हैं ना कि दनीप्रो रिवर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बिल्कुल आप देखें तो ये इसके बिल्कुल साथ आपको ये पावर प्लांट नज़र आ रहा है, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी। और ये रशिया के पास है। अच्छा, इसको लेने की बात वो हुई है। ये पहले तो क्रिटिकल मिनरल्स तक था ना मामला। अब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ये पावर प्लांट्स भी उनके पास आ जाएं। ये पावर प्लांट जो एक पावर प्लांट है ज़बरदस्ता का, ये सिर्फ ये पावर प्लांट जो है ये 20% बिजली फराहम करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है सही, लेकिन ये 20% बिजली जो है यूक्रेन की देता है। तो अब इसका भी तकाजा हो रहा है, और उसके ऊपर आज ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने कहा है कि नहीं मेरी तो बात ऐसी नहीं हुई, लेकिन ये है कि बहरहाल बात उनकी हुई है कि भाई अच्छा, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना ये है कि आपको सिक्योरिटी इस तरह से मिलेगी कि जब इन पावर प्लांट्स में, इन जगहों पे सब पे जाके अमेरिकन काम कर रहे होंगे
तो फिर रशिया तो अटैक नहीं करेगा ना। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप यहाँ पे जो है वो अमेरिकन फ़ौजें मांग रहे हैं और यूरोपियन फ़ौजें मांग रहे हैं, जब हमारा अमला ही वहाँ हम ही लोग बैठे होंगे, वो हम ही चला रहे होंगे, तो फिर रशिया क्यों अटैक करेगा? अच्छा, लेकिन ये जो पावर प्लांट है ये तो रशिया के पास है, तो क्या रशिया से वापस लेके देंगे वो यूक्रेन को, या वो रशिया के पास ही रहने देंगे और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिकन? यानी अमेरिकन ये भी तो कह रहे हैं ना प्रेसिडेंट ट्रम्प के, मैं रशिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी कंपनियां और हम सेक्शन ख़त्म कर देंगे। सीमोर हर्ष एक बड़े ज़बरदस्त जो है वो सहाफ़ी भी हैं और उनसे एक ज़ाती मरासम भी हैं। सीमोर हर्ष से बहुत अरसे उनको दुनिया ने पढ़ा भी है, ज़ाती मरासम भी हैं सीमोर हर्ष से। और सीमोर हर्ष जो हैं उनका ये कहना है कि जी ये जो क्रीमिया का इलाका है, क्रीमिया का इलाका वो जो 2014 से रशिया के पास है, क्रीमिया ओब्लास्ट, वो कहते हैं सीमोर हर्ष कि जनाब ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान कहीं ये बात हो रही है कि इस जगह को क्यों ना हम दोनों भाई मिलके, ये दोनों सदूर मिलके यहाँ पे खूबसूरत सा ब्लैक सी पे रिसोर्ट बनाए, एक बहुत बड़ा होटल बनाए, वो आप ही के पास रहे बेशक, अमेरिका आके वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है और ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे कोई ट्रम्प होटल या कोई ऐसा रिसोर्ट, उसमें अमेरिकन, और जब हम मिला करें या आगे शी जिनपिंग को बुलवाया करें, वो आपको पता है याल्टा वहीं पे है, याल्टा क्रीमिया में। तो वो ये सीमोर हर्ष कह रहे हैं, सीमोर हर्ष का कहना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान किसी जगह पर ये बात चली है कि जी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट की जाए और यहाँ पे एक आलीशान किस्म का जो है वो तामीर किया जाए, अमेरिका उसमें जो है वो इन्वेस्ट करेगा और इसमें जो है वो अच्छा, मैं यहाँ पे रशियन मीडिया को कोट करता हूँ, यहाँ पे चले जाएं तो सीमोर का आपको मिल जाएगा, या सीमोर की जो अपना उनकी वेबसाइट है उस पर चले जाएं, वहाँ पर आर्टिकल है। लेकिन ये आरटी वालों ने 30 सेकंड, अगर हम स्लाइड देखें ना तो 30 सेकंड स्लाइड में ट्रम्प आइंग क्रीमिया एज इंटरनेशनल रिसोर्ट, वहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्ट बड़ा खूबसूरत सा बने और वो सीमोर हर्ष जो है वो कह रहे हैं कि वो उसमें ट्रम्प जो है इन्वेस्टमेंट हो। वैसे जगह बड़ी, मैंने कहा ना कि वो अच्छा, वो कहते हैं कि आपके पास ही रहे हो रशिया का इन्वेस्टमेंट बस मेरी और मैं वहाँ आऊँ तो आके मतलब हम मिला जुला उसका जो फ़ायदा वायदा होता है। अब रशिया का मीडिया खुद चला रहा है तो कई बात तो चली है ना आगे। खाली सीमोर कहते हैं ना, तो मैं शायद इसको कोट नहीं करता, लेकिन जो कि आरटी ने इस स्टोरी को पिक की है तो इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ये सीमोर हर्ष की जो स्टोरी है उसको आरटी ने पिक की है। अच्छा, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स से आगे मामला चला गया, अब ये चला गया ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वही कह रहे हैं कि ये मुआहदा साइन होने जा रहा है। अब जनाब पीर के रोज़ 24 तारीख को रियाद में 2 इजलास हो रहे हैं, रियाद में 2 इजलास हो रहे हैं। एक इजलास हो रहा है रशियंस का और अमेरिकन का, जो 23 को होना था ना वो एक दिन आगे चला गया है, 24 को चला गया। एक हो रहा है अमेरिकन का और रशियंस का, ठीक है, रशिया की टीम बैठेगी और साथ अमेरिकन टीम बैठेगी और वो ब्लैक सी पे और ये सारे मामला से। लेकिन ये मैं ब्लैक सी पे भी आता हूँ थोड़ी देर में, मैं कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ और आज उस बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि मैं वो बात क्यों कह रहा हूँ काफ़ी दिनों से। चले, लेकिन मैं 2 इजलास होंगे रियाद में 24 तारीख को, अमेरिकन और रशियंस, और एक होगा ये जो अमेरिकन और रशियंस वाला होगा, इसके पैरेलल एक और हो रहा होगा अमेरिकन और यूक्रेन के लोगों का, अमेरिकन और यूक्रेन, अमेरिकन और रशिया। लेकिन अमेरिकन और रशिया वाले में सारे फैसले हो जाएंगे, उसमें यूक्रेन को फिर बाहर कर दिया, उनकी टीम को कह दिए कि आप रियाद आ जाएं लेकिन आप अमेरिकन से मिलेंगे, अमेरिका और रशिया की जो बात हो रही है उसमें मत जाइएगा। तो 2 इजलास रियाद में हो रहे हैं 24 तारीख को, ठीक है ना, अमेरिकन और रशियंस, अमेरिकन और यूक्रेनियंस। लेकिन यूक्रेन वालों को उधर झांकने की इजाजत नहीं है, तो फैसला उधर हो जाएगा अमेरिकन और रशियंस के दरमियान। अच्छा, अब मैं जो बात काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ कि जो ओडेसा की का जो ब्लैक सी का जो आखिरी एक इलाका थोड़ा सा रह गया है मोल्दोवा से पहले,
वहाँ पर ये कोशिश होगी कि मुकम्मल सीज़ फायर से पहले, अभी तो पार्शल सीज़ फायर पे पता नहीं सीज़ फायर है, पार्शल सीज़ फायर है, कोई क्या है, कोई सेमी सीज़ फायर है, कुछ अजीब सा सीज़ फायर है। रशिया जो है उसने, ये जब तक साइन नहीं होगा ना, जब तक मुआहदा दस्तखत नहीं होगा, तो रशिया ने बॉम्बिंग, रशिया के स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आज जो स्ट्राइक्स रशिया की तेज़ी के साथ बढ़ गई हैं, ये मैं थर्ड स्लाइड यहाँ कोट कर रहा हूँ एसोसिएटेड प्रेस की, कि रशिया किस जगह पे स्ट्राइक्स कर रहा है। थर्ड स्लाइड अगर देखें तो रशियन ड्रोन स्ट्राइक यूक्रेनियन सिटी ऑफ ओडेसा। यानी अंडर, ये मैं बिल्कुल, ये बात बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि रशिया का जो एक अब ओडेसा का जो इलाका है, अगर नक्शे पे आप देखें तो ओडेसा वो जगह रह गई है जो अगर रशिया वहाँ आ जाता है तो लैंडलॉक बन जाती है। वो मैं रोज़ दिखाता हूँ कि थोड़ा सा हिस्सा जो कि मोल्दोवा और जो इस मैप में जो रेड एरिया है वो ओडेसा है, यहाँ पर अगर रशिया आ जाता है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन की एक्सेस जो है वो ब्लैक सी तक ख़त्म हो जाती है। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए इस वक्त जो है वो रेडियो फ्री यूरोप को अगर देखें, फोर्थ रशिया स्ट्राइक्स कट पावर इन फोर्थ स्लाइड ओडेसा। अच्छा, ये जिस वक्त ओडेसा पे हमला हुआ ना, तो वहाँ पर वो चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट दौरा कर रहे थे, पेटर पावल। ये चेक रिपब्लिक जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, ये लैंडलॉक कंट्री है चेक रिपब्लिक, और ये प्राग, और ये जो है ये चेकोस्लोवाकिया जब पीसफुली डिसॉल्व हुआ था, चेकोस्लोवाकिया पीसफुली जब 1992 में जब डिसॉल्व हुआ था चेकोस्लोवाकिया, तो उसके नतीजे में ये स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक दो शहर बन गए थे। तो अब जो है वो चेक रिपब्लिक के जो सदर हैं वो दौरा कर रहे थे ओडेसा का, तो ओडेसा के में वो अटैक कर दिया है उस वक्त, रशिया के मिसाइल गिरे, वो थोड़ा सा महफूज रहे बहरहाल। लेकिन ये है कि वो ओडेसा जो है इस वक्त वो रशिया चाहेगा कि ओडेसा को ले ले, या नहीं भी लेता तो क्रिपल करते वहाँ पे काफ़ी जो भी उनका है। और अभी देखिए ना, 2-3 बातें रशिया की माननी है। एक तो ये कि एड, मिलिट्री एड उनकी बंद की जाए, ये सारा सिलसिला हो जाए, तो ये सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा, यूरोप के अंदर जो है वो आपस में मुल्क इत्तेफाक नहीं कर रहे। एक तो वहाँ पर ये सोच पैदा हो रही है कि जी हम अपनी फ़ौज बनाएं और 5 से 10 साल के अंदर यूरोप एक अपनी फ़ौज खड़ी करे, अपनी फ़ौज यूरोप खुद खड़ी करे रशिया के और अमेरिका को साइड पे करके रशिया। लेकिन ये पता नहीं 5 या 10 साल में, एक लंबा प्लान है, वो क्या होता है क्या नहीं होता इस रीजन में, वो एक सोच रहे हैं कि एक 5-10 सालों में एक बनाएं यहाँ पे सारा। लेकिन अभी फौरी तौर पे तो वहाँ पे ये हुआ है कि ये बड़ा सख्त किस्म का इख्तिलाफ पैदा हुआ है। ये जो वहाँ पे कैजा कैलास हैं, वहाँ पे जो टॉप डिप्लोमेट हैं, उनका जो प्लान था कि $40 बिलियन इकट्ठे करेंगे यूरोप के लोग, तो कैजा क्लास जो हैं उनका वो प्लान यूरोप के अंदर फेल हो गया। कई मुल्कों ने कहा है कि हम तो पैसे इसमें नहीं डालेंगे, तो वो वहाँ पर काफ़ी एक प्रॉब्लम है। और ये अब जो EU न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ कि मेंबर स्टेट्स ब्रिंग कैलास, जो कैजा कैलास खातून बड़ी ज़बरदस्त हैं, टॉप डिप्लोमेट, उनका जो प्लान था ये 26, ये 40 बिलियन से 5 बिलियन पे आ गया, मगर 5 बिलियन भी नहीं देंगे वहाँ के लोग, 5 बिलियन पे नहीं तैयार हो। कहाँ 40 बिलियन इकट्ठे करने थे उन्होंने रशिया से लड़ने के लिए। तो रॉयटर्स ये कह रहा है कि जी वो 25 के वो जो है वो बैकिंग करते रहेंगे लेकिन प्लेज नहीं करेंगे। मैं अखलाकी और सफारती बुनियाद पे वो यूक्रेन की हमायत जारी रखेंगे, लेकिन ये कि इससे ज़्यादा पैसा देने के गुम बुढ़ में नहीं है यूक्रेन को। अब मुझे बताएं कि ये पिछले कई दिनों में क्या हुआ है, फ़ौजें भेजेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, ये होगा वो होगा, न्यूक्लियर भेजो, ये भेजो, वो करते 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 आखिर में वो अखलाकी और सफारती एक दूसरे से बात करेंगे ना, और कहाँ करनी है सफारती। तो वो यूरोप के मुल्क जो हैं अब इस बात पे हो रहे हैं कि अपने अपने मुल्कों को, जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करना है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे एक बड़ा अच्छा आइडिया दुनिया में दे दिया कि मुल्क अपना अपना सोचें। इस वक्त वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ जो है ना, अब ये है कि भाई अमेरिका अपना सोचेगा, बाकी मुल्क अपना सोचें। यूरोप के साथ देखिए ना, EU फौरन ही तितर बितर हो गए। पहले एक मुल्क हुआ, दूसरा मुल्क हुआ, तीसरा कह रहा है वो बफर बना दो, एक कह रहा है फौजें बना दो, एक
तो अपना सारे सोचें। और उसमें ये है कि फ्रांस ज़बरदस्त मुल्क है, तुम एक फ्रांस ग्रेट अगेन वहाँ पे, वो तो वही जो राइट विंगर्स वहाँ पे पार्टियाँ इसीलिए स्ट्रॉन्ग हो रही हैं कि भाई आप दूसरे मुल्कों को छोड़ के अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इकॉनमीज को स्ट्रॉन्ग करें। तो वो नेटो माइनस, यानी माइनस अमेरिका नेटो बनाने पे भी एक आइडिया है, लेकिन वो जब उसमें कौन इतना डिफेंस बजट डालेगा जब आपकी वहाँ पर गैस के मसाइल हैं, वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 उड़ा दी, फिर उसके बाद वो सैंक्शंस लगे। अब ये कि सैंक्शन जैसे खुलती हैं, तो कल भी मैंने बात की थी कि वो $300 बिलियन फौरी तौर पे आपने देने होंगे रशिया को, यूरोप ने। अच्छा, तो अब ये जो है ये वहाँ पर एक हिजानी कैफियत है इस वक्त, और ये हिजानी कैफियत जो है ये आगे बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये यूरोप का जो मामला है ये मामला ये एक नई पिक्चर को जन्म देगा कि क्या यूरोप बहैसियत यूरोप एक नया पावर सेंटर बन के उभरेगा जो कि अमेरिका पे डिपेंड भी नहीं कर रहा होगा।